उठाइए। आप वोट किसको देते हैं नहीं देते वो मैटर नहीं करता है, तो का मुद्दा सही है तो आज इनके लिए आवाज उठाइए। अगर आज आप आवाज नहीं उठाते हैं तो मारे तो एक दिन सब जाएंगे। कोई भूख से मरेगा, कोई दुख से मरेगा, कोई सत्ता की कांग्रेस पार्टी के ओर से जो एक आंदोलन, ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की व्यवस्था चरमरा गई है। लोकतंत्र ध्वस्त हो चुकी है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास ना उठे। उलगुलान विद्रोह आंदोलन हजारों लोग नहीं करते एक साथ, किसी एक से शुरुआत होती है इस क्रांति की और उसके बाद एक साथ कई लोग जुटते हैं। जब उस बात में, उस आंदोलन में सच्चाई नजर आती है, जमीनी स्तर का होता है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं अनिशा मिश्रा आपके साथ में। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की वजह से पूरा भारत धीरे धीरे जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगा है। क्या सेलिब्रिटी और क्या आम लोग, क्या खास, सब सोनम वांगचुक से उम्मीद कर रहे हैं कि उनका ये अनशन व्यर्थ नहीं जाएगा। केंद्र सरकार झुकेगी, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एजेंसियों और दलालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और इसके लिए कल झारखंड से सबसे युवा एमएलए विधायक पहुंचे थे जयराम दिल्ली के जंतर मंतर। जैसे अमूमन उन्हें हमने दहाड़ते हुए देखा है, कल जंतर मंतर पे भी दहाड़ रहे थे। सुनिए क्या कहा है पहले जयराम ने। आवाज उठाइए। आप वोट किसको देते हैं नहीं देते वो मैटर नहीं करता है। यदि छात्रों का मुद्दा सही है तो आज इनके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि याद रखिएगा अगर आज आप आवाज नहीं उठाते हैं तो मारे तो एक दिन सब जाएंगे। कोई भूख से मरेगा, कोई दुख से मरेगा, कोई सत्ता की चाबुक से मरेगा और जो बच जाएगा गोली और बंदूक से मरेगा। जैसे जो लोग घरों में बैठे हैं, आप किस राजनीतिक आइडियोलॉजी को मानते हैं? आज बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, आज नौजवान सपने सजाता है। नौजवान गांव की गलियों को छोड़कर दिल्ली जैसे शहरों में आकर बसता है। अपने माता पिता के गहनों को गिरवी रखकर, अपने पिता के खेतों को गिरवी रखकर वो पढ़ने के लिए आता है। वो इसलिए पढ़ने आता है कि उसकी आंखों में सपना होता है, हम पढ़ लिख कर अपने माता पिता का जो बोझ है उसे दूर करने का काम करेंगे। लेकिन उन छात्रों के सामने जब पेपर लीक का मामला आता है, चाहे वो देश स्तरीय नीट पेपर लीक का मामला हो या राज्य स्तरीय, जैसे हमारे राज्य में अभी जेपीएससी में पेपर लीक का मामला आया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में जो राज्य की परीक्षाएं और पेपर लीक का मामला आया है, तो ऐसे में इस राज्य के, इस देश के करोड़ों छात्र कहीं न कहीं अपने भविष्य को अंधेरे में पाते। देखिए, जयराम एकमात्र एमएलए नहीं है या एमपी नहीं है। यहाँ पर झारखंड से अब एक एक करके कई लोगों की आवाज बुलंद होने लगी है। झारखंड राज्य के निर्माताओं की जब जब बात होती है उसमें एक नाम कॉमन होता है, वो है सूर्य सिंह बेसरा का। दशकों का अनुभव है, अभी भी भले वो राजनीति में सक्रिय नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जब जब कोई अहम मुद्दा होता है सूर्य सिंह बेसरा सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं। चाहे रिम्स 2 की बात रही हो, चाहे आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का मुद्दा रहा हो, धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो, डिलिस्टिंग का मुद्दा रहा हो, सूर्य सिंह बेसरा खुलकर बोलते हैं। और इस बार उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ समर्थन देने की भी बात की है। एक बार सुनिए क्या कहा है। झारखंड से सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व विधायक, मैं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से गुहार लगाते हुए त्राहिमाम संदेश दे रहा हूं। अत्यंत दुखद और चिंतनीय विषय है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर में आज 20वां दिन, आज जो है सोनम वांगचुक के ओर से आमरण अनशन का 20वां दिन है और उनका शारीरिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। हम अपील करना चाहते हैं राष्ट्रपति महामहिम से कि इसका संज्ञान ले और हस्तक्षेप करे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के ओर से जो आंदोलन नैतिकता के आधार पर नेट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें क्वेश्चन लीक मामले
अनियमितता तथा शिक्षा व्यवस्था जो चरमा गई है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन देश के करोड़ों युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि आप आंदोलन को बरकरार रखें। कॉकरोच पार्टी के ओर से जो एक आंदोलन, ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की व्यवस्था चरमरा गई है। लोकतंत्र ध्वस्त हो चुकी है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास ना उठे, इसलिए कॉकरोच पार्टी के नेतृत्वकारी जो संस्थापक है वो जो है अभिजीत दिपके, उनके आह्वान पर करोड़ों नौजवान आज आंदोलित है, संगठित है और दिल्ली राजधानी में जंतर मंतर में निरंतर संघर्षरत है। आवाज बुलंद शायद सोनम वांगचुक ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये आमरण अनशन भले उनकी सेहत में गिरावट लेकर आएगा, लेकिन उनका फैन फॉलोइंग बढ़ाएगा। उनको मानने वाले, जानने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी। भारत के कोने कोने से लोग उनके इस अनशन, इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूरी है कि इस तरह के आंदोलन को सफल बनाया जाए और उसके लिए जरूरी है कि केंद्र अब इसमें हस्तक्षेप करे। इसके साथ में फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म इंडस्ट्री, इसके साथ में राजनेता सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं और खुलकर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।